यू सर ने सबके सामने किरण का फोन वापस किया और सबके सामने ये भी मेंशन किया कि वो सोफे के नीचे मिला। आखिर हो क्या रहा है? अब बात ये है कि यू सर ने पहले केलान को प्रमोट किया, वो भी सबके सामने, और अब सबके सामने केलान का फोन रिटर्न किया जो उनके सोफे के नीचे था। मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने सोफे पर ऐसा क्या किया होगा। अरे तुम फोकस करो। इसमें फोकस क्या करना है? बात साफ है, यू ने अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट किया सबके सामने। वैसे अभी कहाँ है वो? दोनों यू सर के केबिन में है। वाह, तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होगा? क्या बात है, जल्दी बताओ। यू सर, आपने मेरा फोन सबके सामने क्यों वापस किया, वो भी बताते हुए कि सोफे के नीचे मिला? मुझे मिला तो मैंने वापस कर दिया। क्यों, मुझे छुपा के देना चाहिए था? पर सोफे के नीचे मिला ये बताना जरूरी था। वो मिला ही सोफे के नीचे था, मैंने गलत क्यों बोला? आपको नहीं लगता लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? क्या हुआ? क्या प्रेसिडेंट मुझे जॉब से निकाल देंगे? नहीं नहीं, अगर निकालना चाहते तो अभी तक निकाल देते। ऐसे काम में देर नहीं करते वो। तुम तो जानती हो ना वो कैसे है, और लास्ट टाइम कितना चिल्लाए। शायद वो सुकेलान की वजह से चुप थे। तुम सुकेलान के डिपार्टमेंट में हो, तो अगर वो बीच में आए ना तो बात हद से ज्यादा बिगड़ सकती है। पहले कितने डायरेक्टर रह चुके हैं, पर आज से पहले प्रेसिडेंट जोड़ी किसी को इतनी रिस्पेक्ट कहाँ दी थी? सही कहा। उन दोनों का तो चल रहा है क्या? कुछ और कहना? अगर नहीं कहना तो काम पे जाओ। नहीं बस, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हूँ, और ये स्पेयर फोन जो आपने मुझे दिया वो मैं आपको लौटा दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, काम होने से मतलब है। और हाँ, तुम्हें याव को निकाल देना चाहिए। पर क्यों? उसे पीठ पीछे बात करने की आदत है इसलिए? तुम जानती हो सिर्फ ये बात नहीं है, वो हर चीज में बस तुमसे कॉम्पिटिशन करती है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम उसे निकालोगी तो लोग हमारे बारे में और बात करेंगे, तो ये काम एचआर वालों पे छोड़ दो। आपने उसे नहीं निकाला क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इससे आपको प्रॉब्लम है। आपको बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा करने से क्या होता। तुम्हें जो सोचना है सोचो। सुनो याओ, बाहर चलो, बात करनी है। सुनो, आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं, फायर करने वाले हैं क्या इसको? अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसे किसी को रखती जो तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में ऑफिस में बात करती है? केवल आई एम सो सॉरी, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप से माफी मांगो। मैं समझती हूँ ऐसी बातें करके लोगों से दोस्ती करना बहुत आसान होता है, किसी की बात किसी और से करना, गॉसिप करना। हम भी जब स्कूल में थे तब टीचर या दूसरे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इन सब की बातें करते थे, और जब जॉब लगी तो बॉस और सुपीरियर्स की गॉसिप करने लगे। पर तुम्हें नहीं लगता दोस्ती करने के लिए इससे अच्छे तरीके भी हैं? क्या लगता है जिनसे तुम दूसरों की बातें करते हो वो तुम्हारे बारे में अभी बात नहीं कर रहे होंगे? वो तो बोल रहे होंगे कि याओ का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, हम तो लकी है कि हम बच गए, पर वो नहीं बची। किसी और की बुराई से कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? हम जैसा लोगों के साथ करते हैं अक्सर वैसा ही हमारे साथ होता है याओ। थोड़े टाइम के लिए सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है, और फिर पता नहीं चलेगा तुम्हारे साथ कब सेम होने लगेगा। सॉरी बोल के फायदा नहीं होगा। आई एम सॉरी। लोगों की बुराई करके नहीं, उनकी अच्छाई देखकर दोस्ती करो, इससे रिश्ता और मजबूत बनेगा। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए गॉसिप करके दोस्त बनाना बंद करो। जाओ आप काम करो। क्या आप मुझे निकालने वाले हैं? यूसुफ, मुझे याओ को अभी निकालना नहीं है। वजह? याओ की कुछ क्वालिटीज हमारे लिए अच्छी हैं, जैसे वो एक ऑब्जर्वर है, इसीलिए वो इतनी बातें करती है। मासूम है लेकिन पब्लिक के इमोशन समझती है, बस उसको गाइडेंस देने की जरूरत है। और हाँ, वो पहली वाली गलती दोहराएगी नहीं। अगली बार गॉसिप की तो पक्का निकालूंगी।
मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए अपना काम अच्छे से करना और अपनी आदतों का सही यूज करना सीखो। और प्लीज मेरे या कंपनी के लिए परेशानी न बनो। सब लोग सुनिए, प्रेसिडेंट यू की मार्केटिंग टीम के साथ आज मीटिंग है। सब तैयारी कर लीजिए। मैं भी डायरेक्टर हूँ, मैं टीम से टाइम कंफर्म करती हूँ। ओके। प्रेसिडेंट यू, ठीक है ठीक। सर ये प्रेजेंटेशन हमारे ऐप के लिए है। अच्छा, स्टार्ट। स्टार्ट करो। चलो किरान, मैं चलती हूँ। ओके बाय। चलो गाइस, मैं चलती हूँ। बाय। बाय बाय। बाय। किरान, मैंने अच्छा काम किया। कल मिलते हैं। चलो बाय गाइस। फोन के बहाने बाकी सब पूछा कि नहीं, पता करने के लिए कुछ नहीं है। Okay, got it. See you in Shanghai tonight. बाय बाय। नहीं पता और जानना भी नहीं है। अच्छा बताइए, ये डिश सबको इतनी क्यों पसंद है? क्योंकि हॉट पॉट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। सही कहा आपने। और इसे खाने के लिए सब लोग एक साथ बैठ के पानी के उबालने का इंतजार करते हैं। अच्छा, पानी को उबालना पड़ता है। आपको जो भी खाना पसंद है आप चॉपस्टिक से पॉट में डाल सकते हैं। मीट के छोटे छोटे टुकड़े हम 15 से 30 सेकंड में उबालते हैं, लेकिन पूरी तरह मीट को तैयार करने में कम से कम 3 अच्छी बात है, यूं हो तो नहीं कर सकता। ये जरूर सो के लान में लिखा होगा, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। ये इतने सारे करेले कौन खाएगा यार? बाहर से मंगवा लेता हूँ। सोच रहा था जैंग को बुला ले क्या डायरेक्टर के लिए। मुझे यू 380 डिग्री एंगल में पसंद है। हैंडसम, टैलेंटेड, ऐसे लड़के तो बनना ही बंद हो गए। क्या करूँ मैं इसके लिए? वो 360 डिग्री होता है। प्रॉब्लम क्या है 380 में? प्यार में 20 डिग्री और सही, तुम ये बात बिल्कुल नहीं समझोगी। जैसा ठीक समझो। अब बताओ, इन दोनों को कौन समझाए? बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना अभी भी नहीं गया। पता है, सिर्फ घुमा फिरा के बातें करते हैं। अब तो ऐसा बच्चे भी नहीं करते। पता नहीं यू की प्रॉब्लम क्या है, सबके सामने फोन तो वापस कर दिया। बोल क्यों नहीं देता कि प्यार करता है? हो सकता है कि उसे ऐसा ही करना सही लग रहा हो। टेंशन मत लो, यू ट्रिप पे जा रहा है ना कल। एकदम परफेक्ट मौका है दोनों के लिए। एक दूसरे की कमी महसूस होगी तो पता चलेगा। क्या सच में? यू के पास मिस करने का टाइम भी है? कहीं वो एक दूसरे से और दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? भले ही कितना भी काम क्यों ना हो, पर भूख तो लगती ही है ना। हाँ, और फिर शंघाई में तो हर तरह का खाना होगा। उधर के खाने से उसे घर की याद नहीं आएगी। हाँ, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। किसी के हाथ के खाना खाने की एक बार आदत पड़ जाए बस, फिर कितना भी अच्छा खाना क्यों ना मिले, हमारा मन तो बस उसी के हाथ का खाना खाना चाहता है। Simon, what would you like for dinner? My treat. Oh, it's a nice idea. For dinner, I think egg or else something you like, you know. Yeah, let's head out. Okay. और जब तक आपको वो टेस्ट नहीं मिल जाता, आपका पेट तो भर सकता है लेकिन मन नहीं भरता। कुछ ऐसे ही हालात यूं के साथ भी हैं। उसे सिर्फ सूखे लाल के हाथ का खाना खाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि तभी उसका पेट भरता है। तुम्हें फोटोज मिले? कौन सी फोटोज? उन डिशेस की जो तुमने बनाई थी। कैसे लगे? मेरी ही डिशेस की फोटोज मुझे क्यों भेज रही हो? अब इन्हें तुम सोशल मीडिया पर डाल दो। अरे पर मैं ऐसा क्यों करूँ? किसी को दिखाने के लिए जो बिजनेस ट्रिप पर गया है, फिर उसे तुम्हारे खाने की याद आएगी। और फिर उसकी जिसने ये खाना बनाया है। तुम बिल्कुल पागल हो। अरे तुम करो तो। अच्छा मैं रखती हूँ, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो किलान, प्रेसिडेंट जी ने बोला है कि मैं उन्हें मीट या कोई अचार भेज दूं ऑफिस से। शंघाई का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी, आपको इस टाइम कॉल। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आज ज्यादा ही बनाया था और मैं कल ऑफिस लेकर आने ही वाली थी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और हाँ, प्रेसिडेंट जी आपकी बनाई फिश खा रहे थे, जो आप बिल्लियों के लिए फ्रिज में रखती हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें बताने की। आप भी मत बताना।
तुमने अब तक अपलोड क्यों नहीं किए? जल्दी करो। मैं भी अचार पैक कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ, अचार पैक? तुम्हें पता है ऑफिस स्टाफ के लिए तुम जो अचार लाया करती थी, योग को लगता था कंपनी का है, जिसे वो खत्म कर देता था। तुमने उसे कभी बताया क्यों नहीं? डरा दिया आपने। कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? उसे तुम्हारे हाथ का अचार पसंद है? नूडल्स और मिल्क। कोमल और ताजी फलियां चुनें जो छूने में हार्ड हो, फिर उसे जार में डालें। उसके बाद डालें मूली। पत्ता गोभी को काटकर हवा में सुखा लीजिए। अचार में डालने के लिए ताजे खीरे चुनें। ये तेजी से फर्मेंट होते हैं, हमें पहले उन्हें खाना होगा, इसीलिए हम उन्हें जार में ऊपर रखेंगे। ठंडे उबले पानी में अचार का नमक मिलाएं और सब्जियों को भिगा दें। फिर इसमें साफ और हवा में सूखी हुई दालचीनी, सौंफ, तेज पत्ता और बाकी मसाले डालें। लिक्विड और फर्मेंटेड चावल का पानी फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करेगा। 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएं। अचार में थोड़ी सी स्वीटनेस जोड़ने के लिए। फिर बारी आती है स्पेशल इंग्रेडिएंट की, जो है 1 बड़ा चम्मच पुराने अचार का रस। अचार का स्वाद हर परिवार में अलग होता है। इस पुराने अचार का रस 3 पीढ़ियों से चला रहा है। जब भी तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आते थे तो वो ये अचार मांगते थे। जब उन्होंने शादी के लिए पूछा तो कहा, अगर तुम्हें किसी का अचार पसंद है तो आप एक परिवार बन सकते हैं। इस पुराने जार में बनी अचार वाली सब्जियों में घर का स्वाद और बीते हुए समय का स्वाद शामिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जार में अचार के रूप में यादें बंद हैं। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है? क्या नूडल्स में दूध मिला के मैंने सही किया? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यहाँ 50 बार तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मेरे लिए 24 घंटे काम कर रही हो और तुम अपना फोन इस्तेमाल भी करती हो क्या बस देखने के लिए खरीदा है? लेकिन मैंने आपको बताया था कि काम के बाद वाला टाइम मेरा फैमिली टाइम है। मॉम के साथ टाइम बिताना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, और अगर मैं फोन पर ही लगी रहूंगी तो ये बदतमीजी होगी ना। इसलिए आपको भी पूरा दिन फोन पर नहीं रहना चाहिए। खाते टाइम या मीटिंग्स के टाइम फोन अवॉइड करें। सुकेलान, तुम शायद भूल रही हो, तुम मेरी कंपनी की पीआर डायरेक्टर हो और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको तुरंत सॉल्व करना जरूरी होता है। अब तुम डिनर बना रही हो या कुछ भी कर रही हो, तुम्हें मेरे फोन उठाने ही पड़ेंगे। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो। एक बात बताइए, अगर आपके कॉल के टाइम मुझे कोई और इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए, जैसे किसी क्लाइंट या अपनी टीम का कॉल हो, तो क्या मुझे आपका कॉल कट कर देना चाहिए? मैं डिसाइड करूंगा क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात है तो अभी कॉल करने की इम्पोर्टेंट वजह क्या है वो भी बता दीजिए। वो वजह ये है, टीम डिसाइड की नहीं अभी तक। तो क्या ये कोई इमरजेंसी है? पहली बात, अगला एपिसोड 4 दिनों के बाद रिकॉर्ड होगा। और दूसरी बात, अगर मैं आपको इस वक्त 3 बता भी दूं तो आप वहां रहकर तैयारी कर पाएंगे? अगले एपिसोड की थीम है उस दोस्त से मुलाकात जो अपने घर से दूर है। आपको उस दोस्त के लिए कुछ ऐसा बनाना है कि उसे घर की कमी महसूस ना हो। ये तो आपकी सिचुएशन है। हाँ, तो हम क्या बनाएंगे? हम बना सकते हैं काउपीस का अचार मीट के साथ, अचारी कैबेज पैनकेक्स, या अचारी अदरक वाला मीट भी बना सकते हैं, या फिर एक सेकंड, इतनी सारी सब्जियों का हमें अचार ही क्यों बनाना है? क्योंकि हर घर में यही एक चीज तो होती है जो घर का स्वाद याद दिलाती है। हर घर का अपना अचार, हर घर की अपनी रेसिपी, उस घर की अपनी ही खुशबू और मीठी सी यादें जो पुश्तों से बस चली आ रही है। स्वाद में यादें होती हैं जो पेट तक पहुंचनी चाहिए। अब ऐसे दोस्त को इससे अच्छा क्या लग सकता है? और अगर उस दोस्त को आपका अचार अच्छा लगा तो इसका मतलब है उससे वो हर याद अच्छी लगी, वो सारी बातें जो उस अचार से जुड़ी हुई है। और क्या पता अचार की वजह से हम दोस्त से फैमिली बन जाए। वैसे बात तो ठीक लग रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे ऑफिस में आया हुआ अचार अच्छा लगता है, तो क्या मुझे उस फैक्ट्री को भी पसंद करना जरूरी है जो अचार बनाती है? आपको ऑफिस का अचार सच में अच्छा लगा? ये बताइए आपको क्यों अच्छा लगा? ऐसा क्या खास था उसमें?
मुझे आदत हो गई है। पर अगर आपको दूसरे ब्रांड का अचार भी पसंद आ गया तो क्या आप इस वाले अचार का स्वाद भूल जाओगे? पर मैं ब्रांड चेंज क्यों करूंगा? ओह, तो आप चेंज करने की बात से डर रहे हो? आपको लगता है कि चेंज करने में समय बर्बाद होता है। अगर कोई आपके लिए खुद को चेंज कर ले, मगर आपको उससे क्या? हाँ, वो मुझे कॉल आ रहा है। बाय। अरे सुनो, अब ऑफिस का अचार मुझे पसंद है तो पसंद है, अचार पसंद आने की वजह होगी क्या? कहना क्या चाहती थी? पागल लड़की। क्या आपको सिर्फ आदत है? कुछ देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना होगा? यू को ऐसे ललचाने से काम होगा? देखो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। हाँ जी, ऑफिस से अचार कब शिप कर रहे हो? कब तक पहुंचेगा? उफ केलान, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? वो भी अचार को लेकर। उससे डायरेक्टली पूछो ना। यू हाँ, मुझे तुमसे पूछना है तो मुझे पसंद करते हो या नहीं? इतना मुश्किल भी नहीं है ये। और उसकी हरकत ऐसी नहीं लगती कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। फायदा क्या अगर मुझे भी अचार की तरफ चेंज कर देगा तो? अरे केलान, वो अचार की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। और उसे क्या पता तुम अचार के बहाने क्या पूछ रही थी? यू हाँ ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, ह्यूमन साइकोलॉजी की नहीं। बहुत सीधा लड़का है, चिपकी चुपकी बातें नहीं करता, तुम्हारे एक्स लीशून की तरह। तुमने क्रीम गिरा दी। हाँ, कहाँ? तुम ना बहुत वो हो। हेलो बेबी। हाँ, मैं किरान के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। नहीं, मुझे पिक मत करना, इसके बाद हम बाहर खाने जाने वाले हैं। ओके चलो, बाय बाय। हाँ, तुमने अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसे पता है तुम उसके लिए केक बना रही हो? बिल्कुल नहीं, सरप्राइज देना है। उसे गलती से भी मत बताना। मुझे नहीं लगता तुम अच्छे से बना रही हो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी टीचर अच्छी नहीं है। देखो इससे क्या है ये। अरे मैंने ज्यादा बार केक नहीं बनाया है, ये तुम भी जानती हो। अरे सुनो ना, तुम बेकरी से अच्छा सा केक खरीद भी नहीं लेती? तुमने बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड 20 साल के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा केक लो। अगर तुम ये दोगी कहीं वो रोने न लगे। रोया भी तो वो खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। वो इसकी तारीफ ही करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से 25 साल के होने से पहले ही शादी करना चाहती थी। जैसा मैंने प्लान किया था, लाइफ ऐसी ही चल रही है। मेरा मतलब है एक ही दिन में तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जबकि तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। मेरे हिसाब से इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे कितने टाइम से जानते हो। कितने सारे लोग कई सालों से साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, लेकिन जब इतने सालों में नहीं पहचान सकते हो तो एक दिन में कैसे पहचान लोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? हम बचपन में भी मिले थे, ये एक दिन से ज्यादा ही है। हाँ, बचपन में मिले थे तो वो मिलाकर 2 दिन हुए। सुनो, शादी के लिए रेडी तुम मिलने की खुशी में हो गई थी या रोमांस अच्छा लगा? दोनों ही नहीं। तो फिर क्यों हुई? उस दिन जब वो उठा था तब उसने मुझे दूधू के सपने के बारे में बताया। दूधू? हाँ, मुझे पता चल गया कि वो मेरी बात कर रहा था, पर मैं उसे परेशान करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। मैंने उसे सीरियसली पूछा, अब जब तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा ये बचपन का प्यार दूधू वापस आएगा और उसने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम क्या करोगे? मुझे लगा कि वो कहेगा कि अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और दूधू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पर पता उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? वो रोने लगा। हाँ, और उसने कहा वो मुझे झूठ नहीं कहेगा, उसके दिल में दूधू के लिए हमेशा जगह होगी, पर वो मुझे खोना नहीं चाहता। वो सैड था, इसीलिए रोने लगा। और उसके बाद वो बोला वो बहुत एम्बैरेस्ड है और शायद मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। फिर वो और रोने लगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ बिताऊंगी। केलान, जब तुम उस इंसान से मिलोगी जो तुम्हारे लिए सही है, तब एक पल काफी है। जरा सोचो, चाहे अभी गलत ही क्यों ना हो जाए, कम से कम उस पल तो तुम खुश रहोगी। कुछ ना होने से तो ये अच्छा है ना? तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे और युवा का बर्थडे एक ही दिन पर है ना? हाँ। अच्छा, तुमने क्या सोचा है? बताओ ना। हाँ, तुम जियो हजारों साल है मेरे ये आरज़ू।
प्रेसिडेंट यू रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स ले लीजिए, आपकी फ्लाइट काफी लंबी है। नहीं चाहिए, तुम ही खा लेना। ऑलराइट मैनेजर, मैं जा रहा हूँ। बस आप जल्दी आज मेरा प्राइवेट इवेंट है। आज इसका बर्थडे है। ये क्या बात हुई? एक हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। हेलो मैंगन। हेलो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज उन्हीं के पास हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें देखने के लिए आ सकता हूँ। नहीं, रहने दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मुझे काफी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बस यही बताना था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे सीधा कॉल कर देना। ओके, बाय बाय। कहाँ हो तुम? मेरे साथ ड्रिंक करोगे? क्या मजाक है, अभी तो बिजली का बिल भरा था मैंने। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे हनी! रात के ठीक 1:55 पे 9 दिसंबर को 28 साल पहले तुम इस दुनिया में आए थे। पूरा 1 साल पॉटी सुसु खाने पीने सोने के बाद फाइनली तुमने गाता गोगो से शब्द बोलना सीख लिया। टंग, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे के लिए बनाया है। इसे खोल के देखो। तुम्हें मिला? ये कुछ कहानियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानियां हर रात तुम्हारा साथ देंगी। इसे सुनकर तुम बोलना अच्छे से सीख जाओगे। एक और साल बीत गया और अब तुम बड़े हो गए। अब तुम घुटने के बल चलने लगे हो। नहीं, तुम तो अब पैरों पे चलने लगे होगे। अरे हाँ, इस उम्र में तुम काफी शैतान रहे होगे। इसलिए मैंने तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए ये बनाया है। देखो, तुम चाहे जितने ही शैतान क्यों ना हो, लेकिन याद रखना इसे अपने मुंह में मत डालना। हानी, मैं भले ही तुम्हारे पास का हिस्सा नहीं बन पाई, ना ही तुम्हारे साथ बड़ी हो पाई, लेकिन मैंने इसे बहुत ध्यान से चुना है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मैं इन्हें तुम्हारे पास के उन मोमेंट्स के लिए लाई हूँ जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। आई लव यू। हानी, तुम्हें अच्छा लगा? हानी, तुम्हारी फैमिली ने कभी भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे सारे 28 बर्थडे के लिए ये गिफ्ट लाई हूँ। अब से मैं हमेशा तुम्हारे लिए बर्थडे केक बनाया करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं अब से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखो, अच्छी लगी हो ना? Thank you so much. जिस शाम आप लौटेंगे तब आप फ्री होंगे, मैं आपको कुकिंग सिखा सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फ्लाइट डिटेल्स भेजता हूँ। सब कुछ पहले से तैयार करके रखना, मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना। चाबी मीटर बॉक्स में होगी, ढूंढ लेना।
हाय डायरेक्टर साहब, प्रेसिडेंट यू, मैंने सुना कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हम लोग आज शाम को ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करें? एक्चुअली मुझे आज एक जरूरी काम है, हम किसी और दिन सेलिब्रेट करते आज हैं। क्यों नहीं? ठीक है। थैंक यू, बाय। बाय। ये तो लव चार्म है। इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है? मूड स्पॉइल कर रहा है। ये किस तरह का चार्म है? क्या तुमने इसे मेरे पर्स में डाला? मैं ये लव चार्म तुम्हारे लिए अपनी ट्रिप से लेकर आई थी। इट्स फन। यू हाउ तुम्हें अ वेरी हैप्पी एंडिंग इन एडवांस। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। क्यों ना हम पहले किस करें और फिर इसे खाएं, या फिर दोनों साथ में करें? जरा एक मिनट रुको हनी। सुकेलन कुछ प्लान कर रही है आज कुछ करने के लिए? वो युहा को खाना बनाना सिखाएगी। बस इतना ही और कुछ नहीं? और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी। बर्थडे सेलिब्रेशन? शायद वो अपने दिल की बात भी बोल दे। दिल की बात? हाँ, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये आज नहीं होना चाहिए। आज युहा का बर्थडे, वो ये आज नहीं कर सकती। सुकेलन को कॉल करो जल्दी। लेकिन ये आज क्यों नहीं हो सकता? युहा अपना बर्थडे नहीं मनाता। हाँ, वो बर्थडे नहीं बनाता। सुकेलन कहाँ है अभी? युहा के पुराने घर पर। नहीं नहीं, अरे कौन, तुम कहाँ चले हो? केलन को कॉल करो, उससे जाने के लिए कहो। ये कम से कम एक ही छुपा ले। युहा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है। मॉम से मिलने जाओगे? हैप्पी बर्थडे। आप ठीक हैं? क्या ये सब? मैं आपको कुकिंग सिखाने आई हूँ, और मैंने सुना कि आज आपका बर्थडे है। तुमसे किसने कहा ये करने को? वो तुम आज घर चली जाओ। हाँ, तुम शायद समझ नहीं पाए, मैंने कहा घर चली जाओ। यूसा, मैं यहाँ पर आज बस आपको रेसिपी सिखाने आई थी, और आप सीधा फ्लाइट से यहाँ आए, वो भी खाली पेट। तो मैंने सोचा कि अभी लेसन लेना सही नहीं होगा, तो मैं इसे क्लास में ऐड नहीं करूंगी। आप चाहे जितने खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो खुश रहना चाहिए। ये तो साल में एक ही बार आता है।
उदास मत हो, हैप्पी बर्थडे। 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 हैप्पी बर्थडे। उदास मत हो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कोई वजह नहीं हैप्पी होने की। क्या हुआ आपको? बर्थडे से बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कुछ हुआ था क्या? अपनी फीलिंग्स को दबाना अच्छा नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को लेकर उदास हैं तो खुलकर बोलिए, शायद आपको बेहतर लगेगा। तुम्हें सच जानना है? तुम समझती क्या हो खुद को? जो बताओ मुझमें सच। तुम तो यहाँ से जाओगी नहीं। मैं चला जाता हूँ। कौन? कहाँ हो तुम? तुम बिना कुछ बताए चले गए। जल्दी वापस आओ। जल्दी आओ। लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, उन्हें उस दिन मजा करना होता है ताकि वो दिन उन्हें और बाकी लोगों को याद रह सके। और तुम बोर नहीं होते? जब छोटे थे तो धमकियां देते थे कि अगर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं छोटा और नादान था। अच्छा है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी अपनी वाइफ से ना मिल पाता। तुम्हें जाना है क्या? अरे नहीं, आज के लिए सिर्फ तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। चीयर्स। तुम जाओ, वेट करिए, घर चले जाओ। अगर तुम उसे दुखी रखोगे तो खुश तुम भी नहीं रहोगे। मैं ठीक हूँ। वैसे भी अब इतना वक्त हो चुका है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। अरे इतना मत सोचो, कमान पियो। क्या तुम ठीक हो? बॉम्बे उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में पता चला, वो तुरंत घर से निकल गया। तुम वहां पर ठीक तो हो ना? हनी, मैं आ गया। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। पक्का? युहाओ कहाँ है? और केलन? जाने से पहले तुमने कहा था कि वो युहाओ का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक है सच में। युवा थोड़ा मूडी हो जाता है अपने बर्थडे पर, मैं उसे कंफर्ट करने के लिए गया था। मूडी मतलब? वो अपने बर्थडे पर मूडी क्यों हो जाता है? चलो फिर से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे समझा नहीं तो क्या हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं, सच्ची में ये तो जरूरी नहीं है। हनी, युवाओं का हमारी जिंदगी पर इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है तो तुम भाग के क्यों गए? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? छुपाने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई एरी गरी नहीं। युहाओ तुम्हारा भांजा है, इसलिए वो मेरी फैमिली है। मेरा भी हक बनता है जानना कि क्या हुआ है। और ये सब सूर्य केलान से भी जुड़ा हुआ है, जो मेरी सबसे खास दोस्त है। अगर ये किसी और की प्राइवेसी से जुड़ा हो तो मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? क्योंकि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ कर गए थे, वो भी 2 घंटों के लिए। ना ही मेरा फोन उठाया और ना ही कुछ बताया। युवाओं की हालत ठीक नहीं थी। क्या हुआ अगर मैंने उसके साथ कुछ ड्रिंक्स पी ली? अगर उसके सामने भी मैं अपने फोन में लगा रहा था तो उसे और भी ज्यादा अपसेट करता। क्या तुमने एक भी बार सोचा कि मैं भी अपसेट हो सकती हूँ? मैंने ये सारी डेकोरेशन तुम्हारे लिए की थी और तुमने क्या किया? चले गए। और वो भी किस लिए? किसी और के साथ ड्रिंक करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए। और अब जब वापस आए हो तो बकवास किए जा रहे हो और मुझे सच भी नहीं बता रहे हो। मैंने कहा ना कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है तो तुम्हारे लिए मेरा मूड और मेरे एफर्ट जरूरी नहीं है। मैं खुश होना डिजर्व नहीं करती। अगर हमारे बीच इतनी भी ट्रस्ट और ऑनेस्टी नहीं है तो मुझसे शादी ही क्यों की? हम साथ कैसे रहेंगे?
मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर उसकी इतनी फिक्र है तो उसी के साथ रहो। रुको। हनी, तुम समझती क्या होगा? क्यों बताऊं मैं तुम्हें सच? क्या तुम ये खाने वाली हो? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर उसकी किस्मत में नहीं था तो ये उसका लॉस है। चाहे तुमने जितनी भी मेहनत की, इससे उसका दिल तो नहीं पिघला। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा या उस पर गुस्सा नहीं आया? कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? और उसने तुम्हें वजह भी नहीं बताई। तुम्हारी जगह मैं होती तो जबरदस्ती उसकी वजह निकलवाती। तुम अपने पति पर चिल्ला सकती हो, लेकिन मुझे क्या हक है? मुझे तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी हक नहीं। ये लो। उसे क्यों हर चीज जाननी है? क्यों वो हर चीज को इतना बड़ा बनाना चाहती है? क्या कोई आदमी जरा सा पर्सनल स्पेस भी नहीं रख सकता? क्या इसका मतलब मैं उसे प्यार नहीं करता? मैं बस बाद में उसके घर वापस गई थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे हक करे। वो जानबूझकर वापस आई मेरे केक को फेंकने के लिए। वो भले ही मुझे नहीं बताता कि क्या हुआ है, पर बस मुझे गले लगाता और मुझे कुछ अच्छा कहता। बस पता है क्या हुआ? केक फेंकने के बाद भी उसने मुझसे कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। वो बहुत ही सुंदर केक था, बहुत मेहनत से बनाया था उसने। मैंने कितना समय लगाया था सीखने में। मेरे घर वालों का वेट बढ़ गया, मेरे प्रैक्टिस केक खा खा कर, और आखिर में वो केक जमीन पर फेंका गया। उसने खुद वो केक बनाया और फिर उसे बेरहमी से फेंक दिया। मुझे एक बाइट भी खाने को नहीं मिली। अरे बस करो, अब पानी पियो। जब आपके किए हुए एफर्ट्स सामने वाले को दिखाई नहीं देते तो वो डिप्रेशन में बदल जाते हैं। आपको लगता है पीने से आप अपना दुख भुला सकते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन बढ़ा देता है। मुझे केक खाना है। अगर आपके मन में कुछ है तो उसे बोल देना चाहिए। मेरा कुछ बोलना जरूरी है क्या? तुम बस ऐसे ही मेरे पास नहीं रह सकती। मैं आपके पास ही हूँ। मैंगोल्स के हस्बैंड में थोड़ी लड़ाई हो गई। ये अपने घर नहीं जाना चाहती, इसलिए आज रात यहीं रहेगी। क्या तुम भी पीकर आई हो? हाँ बस थोड़ी सी, इसी कंपनी दे रही थी। आप चिंता मत कीजिए, कल आपका डायलिसिस है ना, तो सो जाइए, हम लोग ठीक हैं। बाय। ये लो, ये पहन लो। उस दिन जब आप चले गए थे और वापस आकर पीना बंद नहीं कर रहे थे, क्या वो इसलिए था कि आप कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे? और फिर
कोई परेशानी बन गई। तो खुद को समझती क्या हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें सच? अब मैं क्या करूं? क्या कहना चाहता है तू? मैं पूरी रात से मुझे कॉल नहीं किया। क्या वो सच में मुझे छोड़कर चली गई है? वो बिल्कुल उसके एक की तरह है। जानता हूं कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो मुझे अभी भी क्यों इग्नोर कर रही है? मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? क्यों इग्नोर कर रही है वो मुझे? पूरी रात बीत चुकी है, वो सच में मुझे इग्नोर कर रही है। वो बहुत अलग तरह की लड़की है। आज काम के बाद मुझे कुकिंग सिखाने आ जाना, और एपिसोड की थीम को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। हे, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है जो तुमने कल रात किया और अब उसे बात करने के लिए तड़प रहे हो? अपने काम पे काम रखना। आज मैंने छुट्टी ली है। डॉक्टर वांग, मॉम की क्रिएटिनिन 3.7 से बढ़ गई है। क्या ये कोई दिक्कत की बात है? नहीं नहीं, डायलिसिस के बाद कम हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर वांग। केलांग बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। आप जाकर डायलिसिस करवा लीजिए। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं फीस भर कर आती हूँ। ओह, ये लीजिए। इसमें क्या है? स्ट्रॉबेरी जैम, आपकी पोती का फेवरेट। शुक्रिया, उसे बहुत पसंद है। तुम उसे बिगाड़ रही हो। एक अपॉइंटमेंट के सिर्फ 800 युआन। मैम, आपके कपड़े देख के लग रहा है कि आप बाहर से आई हैं। मेरी मानो तो आपको डॉक्टर ली के पास थर्मिश ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। वो काफी बिजी रहते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? जरा उधर देखिए, सारे लोग लाइन में खड़े हैं। अगर आप भी वैसी लाइन में खड़ी रहेंगी फिर भी शायद आपको अपॉइंटमेंट ना मिल पाए। इसलिए मुझे आप 800 युआन दीजिए, मैं आपका काम आसान कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलिए। आ जाइए। हाँ, कॉस्मेटोलॉजी की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल नहीं है। बस हॉस्पिटल के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कीजिए और देखिए आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। मैम देखिए, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वो अभी मुझे ठग लेता, पता है, वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। यू आर वेलकम। केलांग, केलांग, हेलो, आप वापस आ गई? आपने मुझे बताया कि मैं आपको लेना चाहता। सब ठीक है, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। एक काम करो, युहाओ को डिनर पर बुला लो। अरे केलांग, केलांग मेरी बात तो सुनो। छुओ मत। केलांग, तुम ज्यादा सोच रही हो। हम लोग तुम्हारी मॉम को देखने आए हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम के डायलिसिस के लिए। 3 बार आए हो। वो हफ्ते में 2 बार यहाँ आती हैं। हम लोग 5 साल साथ थे, हो गए 520 बार, और तुम सिर्फ 3 बार आए। हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और तुम थकते नहीं ये सब करके। केलांग, मुझे पता है मैंने काफी गलतियां की है, सब मेरी गलती है। मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन मैं इस पूरे समय में तुम्हारे बारे में नहीं सोचता रहा। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारा और आंटी का साथ देने के लिए तुम नहीं। बस अपनी मॉम, करंट गर्लफ्रेंड और फ्यूचर गर्लफ्रेंड का साथ दो। मेरा पीछा छोड़ दो। केलांग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम लोग इतने सालों से साथ थे। केलांग, कम से कम हम दोस्त तो रह सकते मैं हैं। तुमसे दोस्ती क्यों रखूं? तुम्हें पता है मुझे चीजों को घसीटना नहीं पसंद। मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ और तुम अपनी जिंदगी जियो। एक आखिरी एडवाइस, थोड़ा और सिंसियर और लॉयल बनो, वरना हमेशा अकेले रहोगे। केलांग, मुझे अब भी तुमसे प्यार है। कुछ लोग अच्छी नीयत समझ ही नहीं पाते हैं। चलो अब, कहाँ ना चलो, चलो। क्या आपको मिला? हाँ, मिल गया मुझे। पासवर्ड आज भी वही है। वहाँ पर खड़े हो जाइए और हिलिए मत। अच्छा चला, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप बाद में देख सकते हैं।谁躲在回忆的角落，怎说的话？烟不都空旷的黑夜，无人阻挡。起风的一刹那，吹进风发，看城市的灯光，投射现实的落差。可是前路总得继续啊，再向前一些，那片梦魇是否就会开花？谁演过人间冷暖的世界，等待万千风景所留恋。多少分多离出错无言，把心酸重演。不提的谣言，偶然遇见，让我之前憧憬的季节，才懂前行的我为何依然还只讲爷爷。
活人间未解的誓言，谁也不曾哭离我双眼。没有人命运终会冲掉一切，你这天人的劫，感谢去遇见，在星空摇曳，经过期待去奔赴境界，才从语言有致，而你是否还一如从前？